जय श्री राम जी, जय हनुमान। जैसे कि पितृपक्ष आने वाला है 7 सितंबर दिन रविवार से पितृपक्ष लग रहा है और इस दिन पूर्णिमा है और इस दिन महा दुर्लभ संयोग भी बन रहा है कि इस दिन चंद्र ग्रहण पड़ रहा है। अगर आप इस दिन से साधना शुरू कर देते हैं तो आपको साधना का कई गुना फल प्राप्त होता है। जो पितृपक्ष है वो आपका 21 सितंबर तक चलेगा, यानी कि अमावस्या तक चलेगा। इन 16 दिनों के बीच में आप अपने पितरों को मना सकते हैं। अगर आपके घर में पितृदोष की वजह से परेशानी चल रही है, बनते बनते काम रुक जाते हैं, घर में कोई ना कोई बीमार हो जाता है, धन की बहुत ज्यादा हानि हो रही है, आपसी मनमुटाव बन रहा है, एक दूसरे से लड़ाई झगड़ा छोटी छोटी बातों पर हो जाता है और घर में हर प्रकार की जो शुभ कार्य हैं उसमें विघ्न उत्पन्न होने लग गए हैं, तो आप पर 100% पितृदोष लगा हुआ है। अब इस पितृदोष की निवृत्ति का हम आपको राम नाम के जाप के माध्यम से एक साधना देने जा रहे हैं। इस साधना को आप 16 दिन तक कर लीजिए। श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जी महाराज की कृपा से आपके पितरों को शांति मिलेगी। आपके जीवन की सारी परेशानियां इस साधना को करने मात्र से दूर हो जाएंगी, क्योंकि श्री हनुमान जी महाराज और श्री राम जी महाराज हमारे आराध्य हैं और वह पूरे संसार के भी आराध्य हैं। जो भी उनकी शरण में सच्चे मन से जाता है तो उनकी सारी परेशानियों का निराकरण उनके पास होता ही है। जिस तरह से राम नाम का जाप पापी से पापी मनुष्य को भी तार देता है, उसके मन को भी शुद्ध करके उसे परमात्मा के चरणों के योग्य बना देता है, उसी तरह से अगर आप राम नाम का जाप अपने पितरों के निमित्त करेंगे, पितरों की शांति के लिए करेंगे, तो राम नाम का जाप उनको प्राप्त होगा और आपके पितरों को प्रसन्न करेगा और आपके पितरों को प्रसन्न करके मोक्ष प्राप्त करवा देगा। राम नाम में वो शक्ति, वो सामर्थ मौजूद है। हमारे एक शिष्य हैं, उन्होंने भी इससे पहले पितृपक्ष में श्री हनुमान जी महाराज की प्रेरणा से और हमारे द्वारा वो उनको एक मार्गदर्शन बताया गया और यही साधना उनको दी गई, तो उनके घर में भी सेम परेशानी थी। उनके घर में भूत बाधा भी थी, घर में परिवार में विघटन भी था और व्यापार, मकान, दुकान सब में उनको हानि हो रही थी। उन्होंने ये साधना करी और इस साधना के परिणाम स्वरूप आज उनका जीवन खुशमय है और वो हर प्रकार से समृद्ध हैं और उनको हर प्रकार की श्री राम जी की कृपा से सारी मनोकामना उनकी पूरी हो गई है। तो आप भी श्री राम जी महाराज की, श्री हनुमान जी महाराज की इस साधना को कर सकते हैं और राम जी महाराज की कृपा से और राम नाम की कृपा से आपके पितरों को हमेशा के लिए शांति मिल जाएगी और वह आपको कभी भी परेशान नहीं करेंगे। तो अब हम ज्यादा देर ना करते हुए चलते हैं साधना की तरफ। साधना बहुत छोटी है, ज्यादा कुछ करने की आवश्यकता है नहीं आपको। बस आपको एक तुलसी की माला चाहिए होगी। हनुमान जी महाराज की स्थापना के लिए एक आपका मंदिर होना चाहिए। घर का मंदिर चल जाएगा, घर का मंदिर नहीं तो कोई बाहर मंदिर हो जहां पे पूजा अर्चना होती हो, वहां पे आप जाप साधना कर सकते हैं। और आप इस जाप को ब्रह्म मुहूर्त में 5 बजे से 8 बजे के बीच में समाप्त करेंगे। नित्य प्रति यानी कि 16 दिन तक आपको 31 माला हम जो मंत्र देंगे उस मंत्र की जाप करनी होगी। हम जो विधि बताएंगे वो विधि अपनानी होगी। तो आपको श्री राम नाम की असीम कृपा से पितरों की मुक्ति प्राप्त होगी और आपके जीवन में भी खुशहाली आएगी। वो विधि क्या है उसे जान लेते हैं। इस विधि को आप कल से ही शुरू कर दें, यानी कि 7 सितंबर रविवार से शुरू कर दें। राम नाम के जाप में किसी दिन का विशेष महत्व नहीं है। आप जिस दिन से भी साधना शुरू करते हैं उसी दिन से राम नाम आपके जीवन में कार्य करने लग जाता है। जैसे कि हमने आपको संकल्प करने की विधि पहले बता रखी है, एक बार फिर बता देते हैं। सीधे हाथ में थोड़ा जल लें और उसमें थोड़ा गंगा जल डाल लें, नहीं डाल सकते तो थोड़े से अक्षत यानी कि चावल डाल लें। चावल डालकर मन ही मन अपने इष्ट देव भगवान श्री हनुमान जी को याद करें, राम जी को याद करें, अपने पितरों को याद करें उनके नाम सहित और राम जी से प्रार्थना करें कि राम जी मैं इनके निमित्त आपके मंत्र का 31 माला रोज जाप करूंगा 16 दिन तक। ये जाप मेरे पितरों को प्राप्त हो और मेरे पितर अगर अधोगति में हैं तो वह मोक्ष को प्राप्त हो, आपकी शरण में जाएं। ये वाला संकल्प करके उस जल को अपने ऊपर छिड़क लीजिए या फिर उस जल को पी लीजिए या फिर उस जल को किसी पात्र में छोड़ दीजिए। अब आप साधना शुरू कर सकते हैं। आपका मुख साधना में पूरब दिशा की तरफ होगा
और राम नाम का जाप एकाग्रता से करिए। उस समय आपके आसपास कोई नहीं होना चाहिए। एक छोटा सा दीपक श्री हनुमान जी महाराज के सामने जलाएं और धूप बत्ती अगरबत्ती लगाकर सुगंधित वातावरण साधना क्षेत्र का बनाएं और स्नान आदि क्रिया से निवृत्त होकर पूर्ण पवित्रता से और 16 दिन तक आपको अपने पितरों को नियमित भोग लगाना है। इस चीज का विशेष ध्यान दें। आप अपने पितरों को नियमित भोग लगाएंगे। आपके घर में भोजन प्रसादी अगर आपकी जो वाइफ है, पत्नी है या आपकी माता जी है, कोई भी बनाती है, उनसे बोल दें आप स्नान आदि क्रिया करके ही भोजन प्रसादी बनाएं और उस भोजन प्रसादी का नित्य प्रति आप अपने पितरों को भोग लगाएं और उनसे बार बार प्रार्थना करें कि अगर आप किसी अधोगति में हैं तो आप इस भोग प्रसादी को लीजिए और हमारे राम नाम के जाप के लीजिए और आप अपने मोक्ष धाम को जाइए। श्री राम जी आप पर कृपा करेंगे। इस तरह से प्रार्थना करके आप 16 दिन तक इस साधना को करिए। 16 दिन के अंदर बड़े से बड़ा पितृ दोष आपका निवृत्त हो जाएगा, बड़ी से बड़ी बाधा आपकी दूर हो जाएगी और श्री हनुमान जी महाराज की कृपा से आपके जीवन में खुशहाली आएगी। आपको जिस मंत्र का जाप करना है वो मंत्र ये रहेगा, ओम श्री राम रामाय नमः। ओम श्री राम रामाय नमः। इस मंत्र का जाप करने से पहले एक माला आप अपने गुरु मंत्र की जाप कर सकते हैं। अगर गुरु आपके नहीं है तो एक माला श्री हनुमान जी महाराज के बीज मंत्र की जाप कर सकते हैं। हनुमान जी का जो बीज मंत्र होता है वो होता है ओम हं हनुमते नमः। इस मंत्र की आप जाप करके अपनी साधना को शुरू करिए। श्री राम जी आप पे कृपा करेंगे, हनुमान जी आप पे कृपा करेंगे और आपके पितरों को हमेशा के लिए तृप्त कर देंगे और आपके जीवन से पितृ दोष हमेशा के लिए चला जाएगा और पितर आप पर कृपा करेंगे और आपके जीवन में पितरों की कृपा से नित्य नवीन नवीन बड़े बड़े रोमांचकारी कार्य होंगे जिनको देखकर आप आश्चर्यचकित रह जाएंगे। इस वीडियो को आप देखिए, अपने परिवार वालों को दिखाइए, अपने रिश्तेदारों को दिखाइए और उनको भी अगर पितृदोष लगा है तो कुछ आप भी पुण्य का भाजन कमाइए, उनको इस विधि को बताइए, वो भी पितृदोष से मुक्त होंगे, आपको आशीर्वाद देंगे, आपको तहे दिल से धन्यवाद करेंगे तो आपका जीवन भी कृतार्थ हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे बहुत जल्दी ही एक और ऐसी नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, जय जय हनुमान।